Okay, Ji, today we are to start with the next concepts of phonology. And in our previous discussion, we were discussing about phoneme और हमने उसके लिए एक alternative term भी देखी थी जिसका नाम हमने ग्लासीम देखा. फोनीम एंड ग्लासीम मतलब जो हैं वो हमें दोनों relative terms के तौर पर नजर आए. अब हम लोग एक और मतलब टर्म के तौर पर हम बात करते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल फोन. फोन और फोनीम में मतलब जो है वो बड़ा फर्क हमें नजर आता है कि फोनीम जो है वो डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ द साउंड, यानी कि जो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर जो खास तौर पर पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो एक डिस्टिंक्टिव साउंड है हम उसको फोनीम कहते हैं. जबकि फोन जो है वो मोर और लेस एक स्पीच में से द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेगमेंट जो एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है उसको हम लोग फोन कहते हैं. लाइक व्हाट कि मेरी जो एक स्पीच जो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये एक कंसिस्टेंट कन्वर्सेशन जारी है और उसमें से आप एक पॉसिबल सेगमेंट ऑफ द स्पीच आप मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर लें तो वो फोन कहलाएगा. और ये भी एक बात तयशुदा है कि जो फोन है हो सकता है कि मेरी एक पॉसिबल स्पीच के अंदर जो कंटिन्यूम ऑफ स्पीच है उसमें वो वाला फोन 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ हो लेकिन फोनीम यूनिक होता है. तो any object speech sound considered as physical event and without regard as to how it fits into the structure of any given language is a phone. कि ये किस तरह से किसी भी मतलब जब वो लैंग्वेज के अंदर फिट होती है हम उसको फोन कहते हैं. Hence, phone in phonology is the smallest possible segment of sound. कि ये segment का smallest possible you can say हिस्सा है abstracted from the continuum of speech कि जिसको हम लोग continuum of speech में से abstract कर सकते हैं. That is what we call phone. हम इसको मतलब जब वो फोन के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे होते हैं. जब हम लोग एलोफोन की बात करते हैं तो एलोफोन असल में एक फोनीम की जो वेरिएशन ऑफ द साउंड है जिस तरह से हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर हमने इस बात को देखा था ये एग्जैक्टली उसी के साथ जो है वो हमें रिलेटेड नजर आता है. तो लिंग्विस्ट हैज टू फिगर आउट व्हाट साउंड्स आर ग्रुप टुगेदर एज द सेम व्हाट इट इज that they all have in common among themselves and how dissimilar are they to other groups of sound in informant's speech and what criteria the native speaker uses to tell sounds apart. कि जो लिंग्विस्ट का जो काम होता है असल में क्या होता है कि ही फिगर्स आउट साउंड्स वो उनको मतलब ग्रुप टुगेदर और वो ये बताता है कि तमाम साउंड्स के अंदर कॉमन क्या है और किस तरह से वो एक दूसरे से डिसिमिलर हैं. लाइक व्हाट हम इस बात को ये जानते हैं कि that by substituting other segment the linguist can arrive at a list of these significant contrastive classes of sounds called phonemes. कि वो क्या करता है कि जो है वो लिस्ट ऑफ दीज सिग्निफिकेंट कंट्रास्टिव क्लासेस ऑफ साउंड के जो मुख्तलिफ एक दूसरे को मतलब कंट्रास्ट करती हैं एक दूसरे से मतलब जो वो यूनिक एंड डिफरेंट हैं वो फोनीम की एक लिस्ट जो है वो बना देते हैं. बट वी डू नॉट always find minimal pairs of help us figure out the list of phonemes. There must be other criteria too which will have to incorporate into definition of phoneme. The k sound in key and calm and cool differs. Keel is a
एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, जो कील है वो फ्रंट ऑफ द माउथ है, काम जो है वो सेंटर ऑफ द माउथ है, और कूल जो है वो बैक ऑफ द माउथ पर हम लोग जो है वो प्रोनाउंस करते हैं। तो absence of the above mentioned features do not distort the message of the native speaker. इससे मतलब native speaker के message पर कोई फर्क नहीं पड़ता. He does not, you can say, differentiate these sounds in everyday speech in the sense naturally क साउंड का वैसे जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो हमने पढ़ा है, लेकिन अब इन तीनों वर्ड्स के अंदर कील, खाम एंड कूल के अंदर मतलब जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो चेंज होता हुआ नजर आता है. ही इज नॉट अवेयर ऑफ द फिजिकल डिफरेंसेस. He thinks these sounds are members of the K class are all K. Other words for the phoneme K, central K, and retracted K or fronted K are all allophones. कि ये जो मुख्तलिफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस के ऊपर क साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हम लोग इनको एलोफोन्स की मिसाल देते हैं. तो hence an allophone is a speech sound which is one of a number of, you can say, variants of a phoneme. के जो एक phoneme के जो variants होते हैं हम उनको मतलब जो है वो allophone कहते हैं. तो such a variant can be either a complementary variants or a free variation. हम इनको दोनों साइडों पे देखते हैं. The occurrence of a particular you can say allophone may be determined. हम उसको मतलब जो है वो observe कर सकते हैं, may be determined by its environment, or it may be free variation. Allophones determine the environment. For example, the front are clear L, as in lamp, are light, occurring before walls, and so-called back are dark, L, as in old. तो अब आपको ल साउंड लैम्प में आपको ये फ्रंट पर नजर आ रहा है, जबकि ओल्ड एंड टेबल आपको बैक पे ये प्रोनाउंस होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो occurring before consonants and at the end of the words, they are incomplete complementary distribution. That is where the dark L appears in English, there cannot occur the clear l sound. कि जहाँ पर dark l sound appear होती है English में, वहाँ पर clear l sound वहाँ पर नहीं है. An example of allophones occurring in you can say free variation in the Sidran British English. RP is the r between vowels, as in very, which can occur either as a flap or a fricative. मतलब ये दोनों मतलब जब वो flap भी और fricative के तौर पर भी नजर आता है. Thus allophones are phonetic variations. कि ये phonetic variations हैं, और जो नेटिव स्पीकर है वो शायद इतनी बारीक वेरिएशन को नहीं जानता, उसके लिए वो जस्ट एक कॉन्सोनेंट साउंड या वॉल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन बट देर आर सर्टनली वेरिएशंस के वो जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो इंटायरली चेंज हो जाती है, या मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में वो चेंज हो जाता है. दैट्स व्हाई इट बिकम्स allophone. They are prepositional or contextual or conditional variants, alternates of you can say phoneme. So according to Traeger and Smith, an outline of English structure, a linguist identifies these allophones in the following way. The sounds should be phonetically similar. कि जो साउंड्स बोली जा रही हैं वो फोनेटिकली एडजस्ट हो. दे शुड बी इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन. आप उसको मतलब जो है वो मतलब आप उनको डिवाइड कर सकें कि हाँ भाई यहाँ पर ये साउंड जो है वो इस पोजीशन पे बोली जा रही है, जैसे कूल, खाम और कील की मिसाल दी जा रही है. तो दे शुड बी they should exhibit a pattern cognity with other groups of sounds. तो pattern cognity जो है कि मतलब हाँ लॉजिकली भी हम लोग उसे अंडरस्टैंड कर सकें, हम लोग मेंटली भी उसको देख सकें कि हाँ भाई जो बात हो रही है वो एग्जैक्टली बिल्कुल यही हो रही है. डायाफोन. Sometimes a sound is used by a particular speaker or group of speakers of a language, but is substituted by another sound by some other speaker or group of speakers of the same language. कि उसको substitute कर देते हैं, मतलब उसकी जगह एक और साउंड मतलब जो है वो बोल देता है. फॉर एग्जांपल द साउंड ऑफ द diphthong u, as in the word long, may be substituted by the vowel sound long. So the sound of the consonant dark l, as in little, may be substituted the sound of clear little. तो मतलब little. तो अब ये आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक में डार्क ल है और एक में क्लियर ल है. तो ये मतलब जो है. फिर इसी तरह से the bilabial plosive consonant sounds p and b may be often replaced by the aspirated sound, जैसे ह,
तो प की जगह प साउंड बोला जाता है, जैसे गिव मी योर पैन, तो नॉट पेन इट्स पैन। और डू यू हैव सम बैट, तो बैट, अब बैट और बैट। और फिर फिर इसी तरह के साथ हम लोग बीड, तो इट्स नॉट बीड इट्स बीड। तो ह जो एस्पिरेशन है वो इसमें ऐड हो जाती है, तो हम इसको डायाफोन कहते हैं। ये वेरिएशन हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर भी देखी थी, इस तरह की जो है हम इसमें एस्पिरेशन जो है वो देखते हैं। तो ना अब हम लोग जब भी हम बात करते हैं, तो Daniel Jones has defined diaphone in the following manner. The term diaphone is suggested to denote a sound used by one group of speakers together with other sounds. कि एक ग्रुप ऑफ स्पीकर जो है वो विद अदर साउंड्स के साथ मतलब जब चीजों को देखता है, which reflects its consistency in the pronunciation of other speakers, के जो बाकी स्पीकर्स के साथ मतलब उसको एक वाज़ह डिफरेंस नजर आता है, हम उसको डायाफोन कहते हैं। Jones elucidates certain facts related to diaphones, two of which are stated below. Everyone has different style of pronunciation. हर एक के पास मतलब ये style अलग-अलग होता है. Such different styles are merely different ways of pronouncing the styles. कि ये जो different styles हैं, ये आप मतलब जो है वो language को pronounce करते हैं. When a person consistently uses one sound in one style of speech but substitute another for it is another style, तो वो उसका दूसरा style होगा. It is as if two different people were speaking, कि दो अलग-अलग लोग बोल रहे हैं, and the two sound must be regarded as two members of the same diaphone, कि ये एक ही डायाफोन के मतलब जो है वो दो मेंबर्स के तौर पर है। मतलब एक बंदा ब बोलता है और एक बंदा ब बोल रहा है, एस्पेरेंट बोल रहा है, या पैन और गिव मी योर पेन, तो अब ये पेन इट्स अ पैन। तो जब एस्पिरेटेड फ बोल रहे हो तो तब ये डायाफोन की शक्ल में आ जाएगा। Care must be taken to distinguish diaphones from phonemes. The different members of one phonemes are sounds used by one single person speaking in one particular style. Their use is conditioned by the nature of the कि वो कहाँ पर मतलब जो है वो बात कर रहा है, by the nature of the surrounding sounds in sequence and on the degree of stress, sometimes also in the length and intonation. The different members of one diaphone are found in comparing the speech of one person with the other, कि जब हम एक बंदे की स्पीच को दूसरे पर्सन के साथ मतलब कंपेयर कर रहे हैं तो हमें नजर आते हैं। are in comparing two styles of speech of the same person, कि जब एक ही बंदे के दो styles of speech होते हैं तो तब हमें ये नजर आता है कि वो किस तरह से मतलब चीजों को जो है वो एंगेज करता है। फिर इसी तरह से फोनेटिक सिमिलैरिटी, फोनेटिक सिमिलैरिटी साउंड्स आर साउंड्स दैट share a phonetic feature such as nasality, म न and ing are, ये सारी की सारी जो है वो नेजल साउंड्स हैं। फिर लिबियल क्वालिटी प ब प एंड ब, ये लिबियल हैं। और फ्रंट वॉल इक्वलिटी ई एंड ए, but the notion of phonetic similarity is not a reliable guide in since all sounds are phonetically similar and are produced by the same organs of speech. तमाम मतलब एक ही organs of speech के लिए, in other sense they are also dissimilar, which is why we can tell them apart. Hence phonetic similarity is a tricky notion.